बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आज की क्लास में हम सभी बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 है। साथियों, आज हम सभी बायोलॉजी का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और देखिए, बहुत अच्छे ढंग में बिल्कुल जो है अच्छे अंदाज में लिखा हुआ आपको जो है कंटेंट मिलेंगे और बिल्कुल जो है विजुअल फोटो के साथ जो है आपको जो है ये सारे कंटेंट मिलेंगे देखने को। आइए साथी, हम लोग बिना देरी किए हुए टॉपिक्स को समझते हैं। पहला तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। सर किसे कहते हैं? सोचिए, हम रोजाना कितना काम करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है जनाब। ताकि क्यों? क्योंकि हम सभी जिंदा रह सकें। और जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि ये हम खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, चल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, 24 घंटा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो बाहरी काम हो गया, लेकिन इस सारे कार्य को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा छोटी आंख, हमारा बड़ी आंख, सारे मिलकर जो है हमारा क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर वर्क प्रोसेस कर रहा है साथियों। तब जाकर हमारा बॉडी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जैव प्रक्रम आप सभी को समझ में आ गया क्या, कि हम सभी जो भी काम करते हैं, यानी वे सारी क्रियाएं जिनके जरिए हम खुद को मेंटेन रखते हैं, जिंदा रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित इस पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथियों, जैसे कि हमने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा लीवर, हमारा पेंक्रियास, हमारा बात करें तो जो है हार्ट, हमारा लंग्स, ये सारा काम कर रहा है ना। वैसे ही हमारा ये सारा शरीर काम करता है, तब हम क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और काम कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें एनर्जेटिक रहने के लिए हमें क्या करना होगा, पोषण करना होगा। नहीं तो ये भाई साहब को देखिए, मोबाइल में बैटरी लो हो गया है, डाउन हो गए हैं। आप भी पढ़ते पढ़ते बोलते हैं ना, सर अब हम थक गए, हमसे थोड़ा भी काम ना होने वाला है। यानी आपकी बैटरी क्या हो गई, डाउन हो गई है। और ये देखिए, जब आप खाना पीना खाकर टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल टाई बेल्ट लगाकर, इन देखिए बाबू साहब की तरह जो है आप फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, तो ये बैटरी डाउन है, बैटरी चार्ज का मतलब क्या है, हमारे शरीर में बायोलॉजी में उसे हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलेगा, खाने से मिलता है। वो खाने से पोषक तत्वों को लेना और उनका इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यानी जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के बढ़ने और बीमारियों से लड़ने के लिए प्रोटीन और विटामिन जैसे चीजें मिलती हैं। तो बात आपको समझ में आई क्या, कि हम सभी खाना खाते हैं तो हमसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा, है ना। और ये सारे शरीर में हमारे क्या करता है, तो हमारी बीमारियों से लड़ने में और शरीर को बढ़ाने में और एनर्जेटिक रहने में मदद करता है ना। आप खाना खाइए, बैलेंस रहिएगा, एनर्जेटिक रहिएगा, है ना। आप अधिक खाइए, अच्छे होइएगा, वेट गेन कर लीजिएगा, है ना। और बात करें, आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तमाम तरह की चीज करते हैं, तो इसके लिए फूड इंटेक तो करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हमारे जो है अर्थ पर बहुत सारी जो है पाए जाते हैं जीव जंतु, और सबकी जो है पोषण करने की अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम मानव के मेथड्स अलग है। बात करें कुछ ऐसे जंतु हैं, उनका मेथड्स अलग है। न्यूट्रिशन मतलब भोजन करने का, पोषण करने का, खाना ग्रहण करने का। तो पोषण की विधियां, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये कितने तरह के होते हैं, तो साथियों मुख्य रूप से तो ये दो तरह के होते हैं। पहला आपको स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरे की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं परपोषण यानी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आइए हम सभी पहले पढ़ते हैं आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण। यहां पर लिखा गया बात को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है ना। यानी उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे कौन, हरे पेड़ पौधे, है ना। तो बात करें साथियों, देखिए सनलाइट, खाना क्या, खाना जो है प्रेशर कुकर में बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है घर पे जो हम लोग खाना होता है उसकी बात नहीं कहते हैं। यानी अकार्बनिक पदार्थ जो है इस एनवायरमेंट से लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ के रूप में, ग्लूकोज क्या है, कार्बन है सुना है ना, कार्बनिक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, जो पौधे हमें बना कर देते हैं, है ना। खैर अभी कुछ बातें नहीं समझ में आएगी टेक्नोलॉजी, कोई बात नहीं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तो समझ जाएंगे, है ना। बस इतना समझना है कि पेड़ अपना खाना जो है क्लोरोफिल की मदद से, है ना, जो पत्तियों में पाई जाती है, तो ये क्या करता है, सन से जो है लाइट एनर्जी लेता है, और जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां लेती हैं, है ना। और उसके बाद जड़ के रूप से क्या करता है, ये जो है वाटर लेता है, पानी लेता है, और मिनरल्स लेता है, खनिज लेवल लेता है, और इस तरह से ऊपर जाता है। और उसके बाद
अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन बनाता है साथियों, जो हमारे लिए काफी जरूरी होता है। और बात करें तो क्या बनाता है, पत्तियों में ग्लूकोज बनाता है ना, और इस तरह से इस प्रक्रिया को करता है। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, है ना, ये सब। तो ऑटोट्रॉफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं साथियों, जिसका नाम है हेटरोट्रॉफ, यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पर का मतलब ही होता है दूसरे के ऊपर, यानी जो अपने पोषण के लिए दूसरे जंतु के ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होंगे, उसे ही क्या कहेंगे, पर पोषण या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। देखिए साथियों कैसे, जैसे हमने जाना था ना, ये जो क्रॉप होते हैं, ट्री होते हैं, ग्रास होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये सन की एनर्जी से क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं, अपने आप में जो है खाना बना लेते हैं। तो जो खाना खुद बनाते हैं उसे साथियों लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी उत्पादक कहते हैं। अब देखिए इन सबको कौन खाएगा, ये तो बन गया है ना, तो अब इन सबको खाएगा कौन, ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, बी एंड बटरफ्लाई, इसको कौन खाएगा, इनको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहले इन्होंने खाया, अब इनको भी कोई खाएगा, है ना, क्योंकि ये तो जो है इसके ऊपर निर्भर है, या दूसरे फल जो है आपको पेड़ पौधे पे जीवित है, तो दूसरे के ऊपर जीवित, इसको क्या बोलेंगे, परपोषी, है ना, परपोषी पोषण कर रहे हैं, और ये जीव क्या कहलाएंगे, परपोषी जीव कहलाएंगे। साथियों आगे बढ़े, तो अब इनको भी कोई खाएगा, जैसे इन्हें रेड खा सकता है, स्पैरो चिड़िया खा सकता है, मेढक खा जाएगा, है ना, कि इनका भोजन ये हो गया, ये इसके ऊपर निर्भर है। अब इनको भी कोई खा जाएगा, जैसे सांप खा जाएगा इन्हें, उल्लू खा जाएगा इन्हें, है ना, तो ये इनके ऊपर निर्भर है, तो ये भी परपोषण कर रहे हैं। और बात करें इनके ऊपर जो है ईगल इनको खा जाएगा, ठीक है, तो ये हो गए आपको। तो इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए हम लोग जानते हैं, देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। जो जीव अपना खाना खुद नहीं बना पाते और भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही परपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स या परजीवी कहते हैं। जैसे पहले हम लोग खुद इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर है, खाना के लिए पेड़ पौधों पर फल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो हम लोग को जो है पेड़ पौधों से चाहिए मिलेगा। और बात करें हमें दूध चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें घी चाहिए, ये हमें जानवर से मिलेगा, ऊन चाहिए जानवर से मिलेगा, तो हम पौधे या दूसरे जानवर को खाकर ही अपना क्या करते हैं, पोषण कहते हैं। तो जानिए साथियों आगे। अब पर पोषण के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सर कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज 3 टाइप्स। पहला क्या, मृत जीवी पोषण यानी स्पेरोफैटिक न्यूट्रिशन, है ना, तो स्पेरोफैटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है सर, बहुत सारे फोटो लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए साथियों, बिल्कुल जो है ऑडियो विजुअल तरीका से आपको समझ में आएगा, है ना, और जो है आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो दूसरा जो है आपका न्यूट्रिशन देखिए साथियों, वो क्या है, परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो है तीसरा जो है हम लोग देखेंगे वो कौन, तो वो तीसरा जो है आपका है प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए हम सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं साथियों, है ना। आइए हम सभी देखते हैं मृत जीवी पोषण यानी स्पेरोफैटिक न्यूट्रिशन। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ना, कुछ कवक दिखाई दे रहे होंगे जो आपको देखते होंगे बरसात के समय में पेड़ों के अंदर निकल जाते हैं। तो पता है जैसे पेड़ कुछ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, या ऐसा कुछ जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, तो मरने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है पेड़ पौधा जम जाता है, तो वो सड़े गले चीजों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। यानी मरे, मृत का मतलब है ना क्या, मरा हुआ, जीवी का मतलब जीव, यानी वैसा जीव जो मरे हुए जीव से अपना पोषण खाना प्राप्त करता है, उसे ही मृत जीवी कहते हैं, यानी स्पेरोफैटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे सड़ा गला को कौन खाएगा, ये कवक खाएगा, है ना। फिर देखिए इस तरह से आपको मशरूम की जो दिखाई देता है वो भी एक क्या है, स्पेरोफैटिक यानी परजीवी का ये जो उदाहरण साथियों, है ना। जैसे कि लिखा हुआ आपने पढ़ लेते एक बार। आपने कभी सड़क के किनारे कोई मरा हुआ जानवर, सड़ी हुई पत्तियां देखी होगी और उसपे कुछ सूक्ष्म जीव यानी इनको इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पढ़ते देखा होगा। ये जीव मरे या सड़े गले चीजों को खाकर अपना जो है खाना सोते हैं, है ना। इसी को ही मृत जीवी पोषण कहते हैं, जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और ये पता है इसे सड़ा गला चीजों हमारे जीवन पति में, इन्वायरमेंट में गंदगियां फैला सकती हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, खाकर से मिट्टी बना देते हैं। ये हमारे साफ सफाई का भी काम करते हैं। साथियों अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और जो है इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ये ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिए और भी वीडियो बनाएंगे। ये तुम्हारा पार्ट 1 है। अगला पढ़ते हैं हम लोग परजीवी यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये देख रहे हैं ये पेड़, पूरे एक पेड़ के ऊपर कोई दूसरा कोई पेड़ आ गया है ना, यानी समझ लीजिए एलियन आके उसको खा गया, आपके घर में आकर आपके घर को से ही आपको भगा दे, उसी को बोलते क्या, परजीवी। यानी जो है क्या, दूसरे के ऊपर क्या है आपका निर्भर है ना। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए मृत जीवी यानी मरे हुए चीजों के ऊपर जो निर्भर है, और ये क्या है, परिजीवी यानी ये क्या है,
दूसरे के ऊपर निर्भर है ना? वो क्या था? वो दूसरे के ऊपर निर्भर था, लेकिन वो सड़े गले चीजों के ऊपर निर्भर था साथियों। और ये क्या है? परजीवी, पैरासाइटिक, है ना? ये दूसरे के ऊपर, जीवों के ऊपर क्या है? निर्भर है ना? हम सभी परजीवी है, और परजीवी के ऊपर अंदर ही हम लोग टाइप को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परजीवी का। जैसे कि देख लीजिए, इस प्लांट के ऊपर दूसरा जीव आकर क्या किया है? कब्जा कर लिया है, और इसी पेड़ के से क्या कर रहा है? अब एनर्जी को खींच रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और परजीवी है जो हमारे शरीर पर रहता है, हमारे बालों में रहता है, जू, है ना? और जो कि जानवरों को में रहता है, एक जो है लीचेन जैसा जो होता है, और वो क्या होता है, उसको हम लोग बिहार में जो है चमोकन कहते हैं। ठीक है? वो शरीर में चिपकाता है, खून चूसता है। ये देखिए क्या होता है, आपके बाल में रहेगा और इस तरह से आपके शरीर में घुस जाएगा और खून को चूस लेगा, है ना? तो कहने का मतलब ये क्या होगा? परजीवी है, ये हमारे ऊपर जी रहा है। तो पढ़ते हम लोग, कभी कभी हमारे शरीर में जू यानी लीच पड़ जाते हैं, है ना? और हम लोग क्या करते हैं? बाल को खुद लाते रहते हैं। या पौधों में अमरबेल होता है, तो चारों तरफ देखें, एक पौधा को दिखाया हमने यहाँ पर, ये चारों तरफ क्या किया? ये घेर लिया, उसी की बात कर रहे हैं, है ना? तो पौधों में ये अमरबेल होता है जो चिपक जाता है। ये जीव अपना मेजबान होस्ट या जिसपे वो रहते हैं, जिसके या ऊपर रहे या शरीर के अंदर भी रहते हैं, है ना? बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर रहते हैं जो सीधा खाना से जाते हैं, तो बिना उसे मारे ये हमको मारते नहीं है। ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, है ना, बैक्टीरिया, गोलकृमि, राउंड वर्म्स, है ना, मलेरिया, ये तमाम तरह के जो है पैरासाइट ही हैं जो हमारे शरीर पे रहते हैं, और कुछ तो नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथियों, आइए अब हम सभी जानते हैं प्राणी सम यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखिए, कुछ जो क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो उसे चबाते हैं, फिर उसे अंदर जाकर पचाते हैं, फिर हमारा शरीर उसको सोखता है ग्लूकोज को, और ये प्रक्रिया जिसमें जीव में ठोस तरल भोजन को निकलते हैं, जैसे हम लोग ठोस या तरल लिक्विड टाइप में निकलते हैं, फिर उससे क्या करते हैं? पचाते हैं, और फिर शरीर से जो शरीर क्या करते हैं, जो है अपशिष्ट के रूप में क्या कहते हैं? मल और मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हमेशा खाना खाएं, चबाएं, हमारा मांस से पचाया, फिर हमारा जो है वो ही क्या किया? हमारा जो है ना, मल और मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया। तो वैसे ही अमीबा हो गया, मेढक हो गया, इसी तरह का क्या करते हैं? पोषण कहते हैं। इनके अंदर देखिए, है ना, लीवर है, ये तमाम प्रकार की जो है काम करता है। तो ये डाइजेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा काम होगा, तो आपको जो है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। आज ये हमारा पार्ट 1 था, लाइव प्रोसेस हमने स्टार्ट किया आज की क्लास में। यहाँ पर लाइव प्रोसेस क्या होता है इसका डिटेल्स में बताया, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं साथियों। और बात करें न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, इस बात को समझें। फिर बात करें तो हम सभी ने जाना कि पोषण की विधियां क्या होता है, यानी मोड्स ऑफ जो है न्यूट्रिशन क्या होता है। और बात करें तो जो है हम सभी ने जाना कि पोषण की विधियां, स्वपोषण और ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है। फिर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, वृत्तजीवी, है ना। फिर बात करें तो आपका परजीवी, और उसके बाद जो है हम सभी ने जाना, ठीक है, प्राणी संभोजन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरह से चैप्टर आज का पार्ट 1 हम यहीं तक मिलते हैं, है ना। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, ऑल द बेस्ट।